रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहरा फ़ल्यसुम व मन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र व ला युरीदु बिकुमुल उस्र व लितुकमिलुल इद्दत व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्यत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाई, बुज़ुर्गों और दोस्तों, दूसरा पारा सूरह बक़रा आयत नंबर 185 आज की गुफ्तगू का उन्वान है। इससे पहली आयतों में तज़किरा था कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं चंद दिन के लिए। अब इस आयत में उन चंद दिनों की तख़सीस और तायीन हो रही कि वो चंद दिन कौन कौन से हैं। तो इस आयत में रोज़ा रखने के लिए जो दिन मुतय्यन थे उनका तज़किरा किया जा रहा है। इस एक आयत में 24 या 21 मसाइल का तज़किरा किया है साहिब कुर्तुबी ने, और 21 मसाइल का अहाता मुमकिन नहीं है, तफसील तलब है। लेकिन जो अल्फाज साफ़ और सरी हैं उनसे मुताल्लिक़ा मसाइल इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगे। आयत के अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ है शहर। शहर के माने मशहूर। अल्लाह ने कुरान करीम में 12 महीने रखे हैं अरबी में, मगर अक्सर लोग उस अरबी नाम को जानते नहीं, सिर्फ रमज़ान या एक आध और महीना याद रखते हैं। पूरे 12 महीने याद रखना चाहिए। और मोमिन के शबो रोज़ में जो काम होते हैं जिसको रोज़नामचा कहते हैं, अरबी में होना चाहिए वो, यानी अरबी तारीख़ों से हिसाब किताब, तनख्वाह देना लेना, हिसाब किताब करना, सारे काम मसनून हैं अरबी महीनों से करना चाहिए। तो शहर के माने मशहूर, शोहरत याफ्ता। अल्लाह ताला ने 12 महीना रखे हैं। कब से है ये? जिस दिन से आसमान ज़मीन बनाया उस दिन से। यह सूरह तौबा 10वां पारा में है। इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। तो जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान बनाया उस दिन से 12 महीने बनाए। उन 12 महीनों में से एक महीना रमज़ान का है। रमाजुन, रे मीम ज़ाद के माने प्यास की शिद्दत के आते हैं। क्योंकि रमज़ान जब शुरू हुआ था तो गर्मी का मौसम था, इसलिए उसका नाम रमज़ान रखा गया है। वैसे अरबी महीने में हर साल 15 दिन बढ़ते रहते हैं। कभी आप सुनते थे मई में था, अब मई में नहीं है, पीछे चला गया। तो 15 दिन हर साल खसकता रहता है ये, इसलिए सर्दी गर्मी हर मौसम में आता रहता है। तो रमज़ान, शहरु रमज़ान, यह रमज़ान 12 में से एक का नाम है। शुरू किया अल्लाह ने इसको मुहर्रम से और ख़त्म किया ज़िलहिज्जा पे। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ायदा, ज़िलहिज्जा। ये 12 महीने याद कराओ बच्चों को, नहीं तो बच्चे भूल जाएंगे अपना महीना, सिर्फ रमज़ान रह जाएगा। अब कहते हैं बकरीद यानी बकरा काटने वाली ईद, उनको ज़िलहिज्जा बोलना नहीं आ रहा है। ये कोताही हमसे हो रही है। 12 महीने के नाम याद दिलाना ज़रूरी है ताकि उनको मालूम हो कौन से महीने में कौन सी इबादत है।
तो अल्लाह ने यहाँ तारुफ कराया रमज़ान का, शहरु रमज़ान। रमज़ान में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्लाह की निगाह में रमज़ान की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जिसमें कुरान नाजिल हुआ। इस आयत के ज़ैल में साहब कुर्तुबी लिखते हैं, इब्न कसीर लिखते हैं, जितनी किताबें आसमान से उतरी हैं सब रमज़ान में, यानी रमज़ान का महीना आसमानी किताबों का महीना है। चाहे इब्राहिम की किताब हो, सोहफ़ इब्राहिम व मूसा, सूरह आला में पढ़ते ना, वो सोहफ़ इब्राहिम भी रमज़ान की पहली को नाजिल हुआ। ज़बूर, इंजील, तौरात, जितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई सब रमज़ान में। तारीखें अलग अलग हैं, 13, 15, 18, 24 तारीखों में इख्तलाफ हो सकता, लेकिन महीने में किसी का इख्तलाफ नहीं है। हर आसमानी किताब रमज़ान में। तो अल्लाह का तारुफ है ये। इसलिए आपका काम यह है कि जब रमज़ान का महीना आए तो जो आसमानी किताबें सबसे आखिर में आपके हाथ में लगी हैं कुरान की शक्ल में, अपना ताल्लुक उससे मलजूम कर लो, लाजिम और मलजूम हो जाओ। जितना ताकत है हत्तल मकदूर उसमें अपने औकात को इस्तेमाल करो। तो अल्लाह का तारुफ है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान तो नाजिल हो गया, 114 सूरतें हैं। ये पारों की तकसीम बाद में आई है। 30 जुज़ जो हैं ये इंसानों की आसानी के लिए बनाए गए हैं, ये मिन जानिबिल्लाह नहीं है। इसीलिए ऐसी जगहों से पारा शुरू होता ख़त्म होता कि मज़मून ख़त्म ही नहीं होता, वहाँ आधा इधर होता। अल्फाज के लिहाज से 30 हिस्से में तकसीम किया गया है। अल्लाह की तकसीम में आयतें हैं और आयतों से सूरतें बनती हैं। 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। अब इन तमाम आयतों में सिर्फ 500 आयतें हैं जिनका ताल्लुक अहकामात से, बकिया तमाम आयतों में अहकामात नहीं है। फिर क्या है? ज़रबुल अमसाल हैं, माजी की बातें हैं, कहावतें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को हिदायत देती हैं। लेकिन जो असल आयतें हैं वो सिर्फ 500 आयतें हैं। इन 500 आयतों को अहकामुल कुरान कहते हैं, कुरान के अहकामात की आयतें। इसको 3 जिल्दों में जमा किया है अरबी में, अहकामुल कुरान लिल जस्सास, 3 जिल्दों में। सिर्फ वही 500 आयतें हैं और उन 500 आयतों की मुकम्मल तफसील है, ताकि अगर कुरान से अहकामात आपको जानना है तो ये 500 आयतें काफ़ी हैं। बकिया आयतों में अहकामात नहीं मिलती। इन 500 आयतों को तरजीहान तफसील से पहले पढ़ना चाहिए। वैसे हम और आप सिर्फ कुरान से मसाइल नहीं निकाल सकते। ये तो हमारे लिए उम्मत पर अइम्मे अरबा का एहसान है कि उन्होंने कुरान को, हदीस को और उनमें जो चीज़ें मसाइल की शक्ल में निकलती हैं इस्तेंबात करके उम्मत को पेश कर दिया। यह उम्मत पे उनका एहसान है, वरना आम इंसान कुरान पे, हदीस पे अमल कैसे करता? जिंदगी गुजर गई, 100 हदीसें याद नहीं है तो अमल कैसे करता? 1 लाख से ज्यादा हदीसें बुखारी के पास थी, उन्होंने 4000 जमा किया है। बाकी किसके पास हैं? अगर बुखारी लेके फिरेंगे भी तो 6000 7000 हदीसें हैं, डबल मिलाए तो, सिंगल हैं तो 4000 हैं। तो आप हदीसों को पढ़े ही नहीं तो अमल कैसा कर लेते आप? ये उम्मत पे एहसान है अइम्मे अरबा का कि उन्होंने पूरे कुरान को, अहादीस को मुस्तंबत करके रख दिया कि हलाल क्या है, हराम क्या है। ये उम्मत पे एहसान है। उम्मत एहसान फरामोशी कर रही है जो उन आइम्मा के बारे में ज़बान दराजी कर रही है। उन्होंने अपनी ज़ात से कुछ नहीं कहा, उन्होंने वही कहा जो उन्होंने समझा कुरान और हदीस से, और उनके समझाने पर मुहर लगी है। अल्लाह ने कहा वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, कुरान की आयत है। उनके रास्ते पर चलो जिन्होंने मुझसे रुजू किया है। और वो 3 तबका है, हुजूर के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में। ये सूरह तौबा आयत नंबर 100 में अल्लाह ने कहा है। सूरह तौबा आयत नंबर 100 में अल्लाह ने कहा है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान। ये हैं ताबई, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इनसे अल्लाह राजी हो गया। और अइम्मे अरबा में जितने हैं उनमें से इमाम आजम का जो ज़माना है वो ताबई का ज़माना है। लिहाजा उनकी इत्तबा कुरान की इस आयत की इत्तबा के मुतरद्दिफ। अब अगर किसी को मसला समझ में नहीं आता है
तो इश्काल नहीं करना, साहब इल्म से रुजू होना, ज़ानुए तलम्मुस्ताह करना और पूछना ये आयत ये बताती है, ये हदीस ये बताती है, आप उसको हल कीजिए। बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए उलमा बैठे हुए हैं, अपनी खानकाहों में से वो निकल नहीं सकते क्योंकि उनका तकाजा है पढ़ते जाओ, इल्म बुझता ही नहीं है। आपको मालूम है ना, दो चीजें ऐसी हैं जो बस करो नहीं बोलती, एक है माल और एक है इल्म। मनहुमान ला यशबान, मनहुमान ला यशबान, दो प्यासे हैं जिनकी प्यास नहीं बुझती, एक इल्म का तालिब, एक दुनिया का तालिब। कितना चाहिए पैसा, बस करो। कभी कहा आपने बस? पैसे वाला बस करो नहीं बोलता, और इल्म वाला भी किताबें पढ़ता जाता, रात खत्म हो जाती, आंखों की बिनाई कमजोर पड़ जाती, लेकिन बस नहीं करता, उसका दिल भरता ही नहीं है। ये तो नबी ने कह दिया है, इसलिए वो अपनी खानकाहों में, अपनी किताबों में है। आपका फर्ज बनता है कुएं के पास जाना पड़ता पानी लेने के लिए। आप प्यासे हैं तो आपको जाना पड़ेगा, वरना प्यासे रह जाएंगे। अब आप उलमा के पास जाइए, उनसे इस्तिफादा कीजिए। और ये फोन पे, यहाँ पे, वहां पे जो हो रहा है ना, यह शख्सी इस्तिफादे की बात नहीं आती है। अल्लाह के नबी नूर नबूवत लेके बैठे थे, जो उन्होंने सहाबा को तकसीम किया। जिसने देखा आपको बहालत ईमान और वफात भी बहालत ईमान, उस सहाबी का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? देखना, यह है सोहबत। आप चाहते हैं जाना ना पड़े, आना ना पड़े, न हर्रा लगे ना फिटकरी, और रंग चोखा आ जाए, निकलो अपने घरों से, अकाबिर के पास पहुंचो, तब आपको इल्म आएगा। उनका देखना भी इबादत है, उनके पास बैठना भी इबादत है, आपको बहुत कुछ मिलता है। सहाबियत का शरफ नबी को देखने से हासिल हुआ उनको। एक बार जिसने देखा है वो सहाबी हो गया। शर्त यह है कि वफात ईमान पर हुई हो। अगर बाद में वो मुर्तद हो गए, उसकी मिसालें मिलती हैं, हम उधर नहीं जाना चाहते, तो आपको अपने इल्म के इजाफे के लिए निकलना पड़ेगा। तो कुरान करीम का सबसे इम्तियाजी वस्फ क्या है? अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये हुदल लिन्नास, कुरान का सबसे इम्तियाजी वस्फ हुदल लिन्नास है। ये लोगों के लिए हिदायत है। हुदा मस्दर है, बमाना हादिन, इसमें फाइल के माने में है। हुदा माने हिदायत करने वाला, लेकिन यहां लफ्ज क्या है? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। आज हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे नॉन बिलीवर हैं जो समझते हैं ये किताब मुसलमानों की है, मगर यह कुरान क्या कहता है? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए। हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा। कुरान करीम को जब आप समझेंगे तो ये मिलेगा, ये हुदल लिन्नास है। जिस तरह सूरज निकलता है, सूरज किसके लिए निकलता है? सबके लिए निकलता है। लेकिन अगर चमगादड़ आंख नहीं खोलता है तो कसूर किसका है? चमगादड़ का है ना कि उसकी आंख नहीं खुली। सूरज सबके लिए है। चश्मे आफ्ताबरा चे गुनाह गर नबीनत बरोजे चश्म शब पराए चश्म। अगर चमगादड़ आंखें खोल नहीं था दिन में तो सूरज का गुनाह नहीं है, चमगादड़ की आंख का कसूर है कि आंख नहीं खुलती है। कुरान सबके लिए है। अब कोई नहीं पढ़ना चाहता है, उसकी महरूमी है, कौन खोल सकता है? अल्लाह फरमाता है कुरान पढ़ने की तौफीक देना, कुरान समझने की तौफीक देना, उसके दिल में ईमान दाखिल करने की तौफीक देना किसी की बस की बात नहीं है, सिर्फ मेरे। अल्लाह ने कहा सिर्फ मेरे। मैं जिसका दिल चाहूं खोल दूं और मैं जिसका दिल चाहूं तंग कर दूं। फमन युरिदिल्लाह अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम व मन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा। 8वां पारा सूरह अनाम की आयत है, सबके लिए है। और इस जैसी बहुत सारी आयतें कुरान में मौजूद है। सबका ततब्बु करना मकसूद नहीं है, बहुत सारी आयतें हैं। दिल का खोलना उसके कब्जे में है। नबी भी तो कहते थे अल्लाह मेरा दिल भी तेरे कब्जे में है। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। किसने कहा था? ये नबी ने कहा अल्लाह से। तो नबियों का दिल भी अल्लाह के कब्जे में है। नबियों का दिल, सैयदुल अंबिया का दिल भी अल्लाह के कब्जे में है, तो किसका दिल किसके कब्जे में है? इसलिए ये कुरान हुदल लिन्नास है, हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं है। अलबत्ता कुरान ने 2 जगह इसको वाज़ेह किया है।
है तो सबके लिए, लेकिन फायदा उसको होगा जो ईमान वाला है। क्यों? ईमान वाला इस नियत से पढ़ेगा कि ये रब्बुल आलमीन का फरमान है, मानने की नियत से पढ़ेगा, इसलिए उसको फायदा होगा। और जो इंसान मुनकिर है वो ऐब निकालने के लिए पढ़ेगा, तो कभी दिल पे अटैक होगा तो ईमान ले आएगा, और कभी शकावत बढ़ जाएगी तो क़यामत में कहेगा रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिन, बदबख्ती गालिब आ गई, हमने पढ़ के भी गुमराही हासिल की, नहीं पढ़ सके हम इसको, तो गुमराह के गुमराह रह जाएंगे। तो ये कुरान हुदल लिन्नास है, हुदल लिन्नास, अलबत्ता फायदा होगा ईमान वाले को। अल्लाह ने कहा है ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, नसीहत करो, नसीहत नफ़ा देती है ईमान वालों को। और ये जगह फरमाया ज़क्किर बिल कुरान, नसीहत कुरान से करो। जब कुरान से करेंगे और उसका कुरान पे ईमान है तो नसीहत फ़ायदा उसको देगी। तो कुरान है सबके लिए, लेकिन फ़ायदा होगा सिर्फ ईमान वालों के लिए। हाँ, कभी कभी आप सुनते रहते हैं फलां यहूदी रिसर्च कर रहा था, इस्लाम में आ गया, फलां यहूदी इस्लाम की मुखालफत में कुरान पढ़ रहा था, सूरह मोमिनून पर 18 की पहली आयत पर आया तो ईमान ले आया, क्योंकि उसमें ऐसा इर्तिकाई नशोदनुमा का जिक्र किया अल्लाह ने कि उसको ईमान लाने पर मजबूर कर दिया अल्लाह ने। अभी हाल के अखबारों में आता है, बहुत से लोग पढ़ते हैं और कहते हैं ये इंसानी कलाम हो ही नहीं सकता। इस्लाम के अंदर उस जमाने में जब ये नाजिल हुआ है, इंसानी इल्म की इर्तिका यहाँ तक नहीं पहुंची थी कि पेट के अंदर से मराहिल वार तस्करा कर दिया जाए कि नुत्फा कब है, अलका कब है, मुज़गा कब है और ये कब कामिल बच्चा है। ये इंसानी इल्म की इर्तिका वहाँ पर नहीं थी। तो खुलासे कलाम, रमज़ान में सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि आसमानी किताबें नाजिल हुई, आखिर में कुरान आया। कुरान की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है हुदल लिन्नास, ये लोगों को गाइड करता है, रहनुमाई करता है। आज उम्मत का एक तबका कहता है कुरान पढ़ेंगे भटक जाएंगे, कुरान मत पढ़ो बोलता, भटका रहे हैं। और ये अपने भाई लोग हैं, इन्होंने खुद कुरान नहीं पढ़ा, इस वास्ते ऐसी बातें जुबान से निकालते हैं जो कुरान के खिलाफ है। कुरान तो कहता है कुरान पढ़ो, कुरान रास्ता बताता है, रहनुमाई करता है, सीधा रास्ता बताता है, शॉर्टकट बताता है, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। बहुत सारी आयतें नहीं पढ़ सकते, एक आयत तो पढ़ सकते। सूरह बनी इसराइल पारा 15 की आयत पढ़ो, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अक़वम का तर्जुमा क्या है? अक़वम के माने सबसे ज्यादा सीधा रास्ता। कहाँ ले जाएगा? जन्नत में ले जाएगा, अल्लाह की रजा जहां से हासिल होती है वहां ले जाएगा। इस कुरान से ज्यादा शॉर्टकट कोई रास्ता है ही नहीं, रखा नहीं अल्लाह ने। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, अक़वम के माने सीधा रास्ता। इसमें तफजील है, ये इसमें तफजील के मानते ये डिग्री सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है, इससे ज्यादा सीधा रास्ता है ही नहीं। और जो लोग कहते हैं कुरान मत पढ़ो गुमराह हो जाओगे, ये उनके लिए है जिनके दिल में खराबी पहले से है। ये पहले पारे में गुजर चुका है, युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन। जो फासिक होगा वो इस किताब से गुमराह होगा, जो मोमिन होगा इस किताब से गुमराह नहीं होगा। ये फर्क अल्लाह ने खुद कर दिया है। इसलिए कुरान को पढ़ो, समझ के पढ़ो। एक आयत को समझकर पढ़ना 100 रकात पढ़ने से बेहतर है। वो 100 रकात जिसमें कम से कम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, 700 आयतें पढ़ेंगे, उससे बेहतर है कि आप एक आयत समझ कर पढ़ो। कितना बड़ा फर्क है। यह हदीस इब्न माजा में मौजूद है, किताबुल इल्म के अंदर। किताबुल इल्म के अंदर यह हदीस मौजूद है। एक आयत को समझ के पढ़ना 100 रकात पढ़ने से अफजल है। इसलिए कुरान करीम की सबसे बड़ी खूबी है यह हुदल लिन्नास है, रहनुमाई करता है। दूसरी सिफत है वो बैयिनात मिनल हुदा। दूसरी सिफत बैयिनात जमा है बैयिनतुन की। बैयिना कहते हैं उस दलील को जिससे आपका इश्काल दूर हो जाए, आंखें खुल जाएं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं जमात कौन सी अच्छी है? भाई जमात को क्या करना, अच्छी है कि बुरी है? हर जमात अच्छी है, हर जमात में अच्छे लोग हैं, हर जमात में खराब लोग भी हैं।
तो लोगों से जमात बनती है और उसमें अच्छे बुरे दोनों होते हैं। आपको ये सब चक्करों में जाना नहीं है। सबका इत्तेफाक है कि कुरान सबसे ज्यादा सही है और कुरान के बगैर हिदायत नहीं मिलती। हजरत अली की रिवायत है, जो हिदायत तलब करेगा कुरान के बगैर उसे अल्लाह गुमराह कर देगा। और मन तलब अल हुदा बिगैरी अज़ल्लहुल्लाह, कुरान को छोड़ दिया और हिदायत तलब कर रहा है तो उसको अल्लाह गुमराह कर देगा। यह हदीस लंबी है, फजाइल कुरान के बयान में मिलेगी आपको, हदीस लंबी है। तो कुरान के बगैर हिदायत नहीं मिलती। आप कुरान को पढ़िए, ये बैयिनात है, बैयिनात मिनल हुदा, हिदायत की रोशन दलीलें, ऐसी दलील जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि कुरान इंसानी कलाम नहीं है, आसमानी कलाम है, अल्लाह ने नाजिल किया। इस पर हदीसें बहुत नकल किया। कई काफिर हुजूर के पास आए, उनका दावा था कि हम अच्छे हैं, हमारे पास कलाम अच्छा है। अमर बिन तुफैल दौसी का पढ़ लेना वाकया, मशहूर शायर है, सूरह हामी में सजदा पारा 24 में इसका वाकया मौजूद है। आयत नाजिल हुई बाकायदा, फ़इन आरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम, यह आयत नाजिल हुई। अमर बिन तुफैल दौसी हुजूर के पास बैठा हुआ, उसका गुमान था कि मैं बड़ा शायर हूं, मैं बड़ा बलीग हूं। लेकिन जब उसके सामने हुजूर ने कुरान सुनाया, उसके अंदर कुफ्र था, नफरत थी, शकावत थी, बहुत सी लोगों ने दुश्मनी भर के भेजा था। लेकिन जब हुजूर ने सूरह हामी में सजदा पारा 24 का पहला रुकू पढ़ा और जब इस आयत पर पहुंचे, फ़इन आरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आद व समूद, अगर तुमने बाज नहीं आया, अब भी कुफ्र पे जमे रहे, तो तुमको वार्निंग देता हूं, समूद और आद की तरह तुम पर भी अल्लाह का अजाब आएगा। लफ्ज़े अजाब तक हुजूर पहुंचे थे कि उसने हाथ मुंह पे रख दिया, कहा बस करो, बस करो। हुजूर ने देखा उसकी दोनों आंखें भर चुकी थी आंसुओं से, और वही कलमा पढ़ लेता है। और अमर तुफैल बिन अमर दौसी अपने कबीले का पेशवा था, जब यमन जाता है तो पूरा कबीला उसके साथ ईमान ले आता है। एक रुकू सुनकर आज हम कितने रुकू सुन लेते हैं, कोई असर नहीं होता, क्योंकि हम बगैर समझे पढ़ना चाहते हैं। हमको सवाब चाहिए, हमको हिदायत से कोई सरोकार नहीं है। इसमें कौन सा हुक्म है, इससे कोई सरोकार नहीं है, हमें सिर्फ सवाब चाहिए। सवाब अच्छी चीज है, लेकिन मौलाना आकिल साहब फरमाते थे, गोश्त मांगो हड्डी खुद आएगी। हाँ जी, और हड्डी मांगेंगे तो हड्डी आएगी, गोश्त नहीं आएगा। कितनी प्यारी बात है ये। आप अल्लाह से हिदायत मांगो, सवाब खुद आएगा। हर हरफ पे 10 नेकी खुद मिलेगी। आप समझने के वास्ते बैठो, आपका दिल खुल जाएगा, रोशन हो जाएगी आपकी आंखें। इसलिए ये कुरान हुदल लिन्नास है, वो बैयिनातिम मिनल हुदा, दूसरी सिफत हो गई है। अब कुरान में बैयिनात कहां कहां है, इस पर लोगों ने किताबें लिखी हैं। सबसे बेहतरीन जामे किताबी, बेहतरीन किताब पढ़ना चाहते हैं तो अल इत्कान फी उलूमिल कुरान, जलालुद्दीन सयूती की 2 जिल्दों में कुरान की 60 फसलों में उन्होंने तकसीम कर दिया है। ये अहकामात की आयतें हैं, ये मिसालों की आयतें हैं, ये बैयिनात की आयतें हैं। सारी आयतों को अलग अलग करके रख दिया उन्होंने। जो आपको चाहिए पढ़ लीजिए। अरबी में आती, उर्दू में भी आ चुकी है। तकी साहब की उलूमुल कुरान आ चुकी है, पढ़िए उसको। अत्तिबियान आ चुकी है। किताबें पढ़ने के लिए बहुत हैं, लेकिन आज तो पढ़ने का मूड ही नहीं है, कोई पढ़ने नहीं चाहता। बस खाना अच्छा कहाँ मिलता है, होटल कौन सी अच्छी है, बावर्ची कौन सा अच्छा है, सबको मालूम है। ये खाना फुजला बनने वाला है, नेकी नहीं बनने वाला है। इस फुजले पे इतना जोर क्यों हो रहा है? अल्लाह के नबी तो कई कई महीना खाना नहीं खाते थे, 3-3 महीना घर में चूल्हा नहीं जलता था। उस नबी को छोड़ क्यों दिया आपने? जलसे मना रहे हैं, झंडा लेके फिर रहे हैं, उस नबी के नाम पे जलसे हो रहे हैं, लेकिन उस नबी ने 3-3 महीना खाना नहीं खाया। ये नकल क्यों नहीं हो रही है? 3 साल पत्ते खाए, शाब अबी तालिब की घाटियों में पड़े रहे, सिर्फ अल्लाह के खातिर। वो चाहते तो पैरों में जूंडे नहीं, पैरों में खजाने आते थे, शादियां करने को तैयार थे, पूरा बादशाह देने को तैयार थे। लेकिन आपने कहा दाहिने हाथ पे सूरज रख दो, बाएं पे चांद रख दो, मैं यही करूंगा जो कर रहा हूं, मैं एक अल्लाह का तारुफ कराता रहूंगा। ये हमारे नबी का काम है। आज जलसे में खर्चा कर रहे हैं आप, लेकिन नबी के हुक्म पर तामील नहीं करना चाह रहे हैं। कौन करेगा अमल? ये आपके लिए है, नबी का अमल आपके लिए, उसवा हसना आपके लिए। नबी की पूरी जिंदगी नमूना है।
अल्लाह ने कुरान में कह दिया है, कुरान पढ़ोगे तो ये आयत मिलेगी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, उसवा हसना है तुम्हारे लिए नबी। तो नबी की जिंदगी से हासिल करो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है। यह है हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। इस पर मौजज़ात वाली बहुत सारी आयतें हैं। बहुत से लोग आते थे हुजूर से पूछते थे आप हक पर हैं कि मैं हक पर हूँ। हाँ, इब्न सय्याद का वाक़या बुखारी में है, मैं भी नबी हूँ बोलता था। क्या जवाब दिया, कैसे चुप किया। कितने मौजज़ात हैं, 360 मौजज़ात हैं हुजूर के मौजज़ात। पढ़िए तो मालूम होता। एक देहाती बग्गड़ जा रहा है, उसके हाथ में घोड़ फोड़ है, घोड़ फोड़ वाला आदमी था, वो कैसा रहेगा, कितना बग्गड़ होगा, जा रहा है। हुजूर ने उसको भी दावत दीन दिया। हम क्या कहते हैं, हम सबको नहीं देंगे दावत दीन, ये गुमराही है। आप सबको देंगे दावत दीन, वो माने या ना माने। आपकी हिम्मत जवाब दे चुकी है तो तौबा कीजिए। इब्राहिम ने तकसीम नहीं किया था, सबको दीन पहुंचाया था। हुजूर ने अबू जहल को पहुंचाया था। आज हम तकसीम करके बैठे हैं, ये गुमराही है। हम सबको दीन पहुंचाएंगे, जो हमसे पूछेगा जवाब देंगे। उस घोड़ फोड़ वाले ने हाथ में रखकर घोड़ फोड़, जब्बुन अरबी में कहते हैं, हुजूर से पूछता है आप नबी हैं, आपके पास क्या दलील है। दलील पूछ रहा है। हुजूर ने कहा अगर तेरे हाथ में जो घोड़ फोड़ है ये कलमा पढ़ दे तो तू कलमा पढ़ लेगा ना। उसने कहा हाँ। उसको यकीन नहीं था कि मेरे हाथ में घोड़ फोड़ है, मेरी है, मैंने इसको तरबियत दिया है, ये मेरी सुनती है, उनका कलमा कैसे पढ़ेगी। लेकिन जैसे हुजूर ने इशारा किया तो घोड़ फोड़ कलमा पढ़ने लगी। मौजज़ात रसूल अकरम इमदादुल अनवर की है, पढ़िए किताब में सैकड़ों मौजज़ात है। ईमान खुल जाएगा आपका, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जैसे वो घोड़ फोड़ पढ़ती है उसके दिल में भी कलमा असर कर गया, वो कलमा पढ़ के साहब ईमान बन गया। अल्लाह ने फैसला कर दिया। वही देखो अबू जहल है मक्के में, उसके हाथ में कंकरी है, वो कलमा पढ़ती है लेकिन अबू जहल का दिल नहीं पढ़ता है। क्यों? दिल नहीं खुला। कौन है खोलने वाला? अल्लाह खोलने वाला है। इसलिए हुजूर कहते थे अल्लाह मेरा दिल आपके कब्जे में है, जो मेरे इख्तियार में है मैं कर रहा हूं, और जो आपके इख्तियार में है मुझे मलामत नहीं करना। अल्लाहुम्मा ला तलुमनी फीमा तमलिकु वला अमलिकु, अल्लाहुम्मा हादा कसमी फीमा अमलिकु। ये बीवियों के दरमियान तकसीम कर रहा हूं जितना मालिक हूं मैं, लेकिन मोहब्बत का मैलान ज्यादा है, मैं मालिक नहीं हूं। दिल किसी तरफ ज्यादा माइल है, किसी तरफ कम माइल है, आप मालिक हैं, मलामत नहीं करना। ये नबी की दरख्वास्त अल्लाह के पास पहुंची है। इसका मतलब ये निकलता है कि कुरान हुदल लिन्नास है और बय्यिनातिन मिनल हुदा है। तीसरी सिफत वल फुरकान। कुरान के 4 नाम आते हैं, कहीं फुरकान, कहीं कुरान, कहीं जिक्र, कहीं किताब। ये चारों इस्तेमाल होता है कुरान के लिए। जिक्र है तो उससे याद आती है अल्लाह की, किताब है तो लिखा हुआ अहकाम मौजूद है, और कुरान है क़रा यक़रउ से कुरान है। कुरान के माने कुरआन, मक़रूउन के माने में है। जैसे किताब बमाना मकतूब होता है और मशरूब बमाना शुर्ब होता है। मशरूब के माने में, मकतूब के माने में, मक़रू के माने कुरान है, पढ़ा हुआ, जिसको आप पढ़ेंगे तो आप शान वाले बन जाएंगे। तो कुरान पढ़ना है। इस कुरान के एक सिफाती नाम क्या है? अल फुरकान। फुरकान। उमर का नाम फारूक क्यों बना? हजरत उमर इब्ने खत्ताब थे, वो फारूक कैसे बने? फारूक के माने फर्क करने वाला, हक और बातिल में फर्क करने वाला। अल्लाह के नबी ने फारूक का खिताब दे दिया। ये कुरान का एक सिफाती नाम है अल फुरकान, फर्क करने वाली, हक और बातिल में। हक क्या है और बातिल क्या है? जाअल हक व ज़हक़ल बातिल। तौहीद आई और बुत परस्ती खत्म हो गई। कुरान करीम में एक सिफाती नाम क्या है? अल फुरकान, हक और बातिल में फर्क करने वाली। अगर आपको हक चाहिए तो कहाँ मिलेगा? कुरान में। बातिल को खत्म करना है तो कैसा पहचानेंगे? कुरान से पहचानेंगे। और जब आप कुरान पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, तो हक जानेंगे नहीं और बातिल को छोड़ेंगे नहीं, गुडमुड होके पड़े रहेंगे। इसलिए कुरान करीम पर जोर दीजिए, कुरान करीम को समझिए। तो 3 सिफतें हो गई, बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। यहाँ तक कुरान से मुताल्लिक था।
अब वो अहकामात आए गए, फमन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फलियसुम, ये खबर दी अल्लाह ने। अब जो हाजिर हो इस महीने में, फमन शहीदा माने हाजिर है, मिनकुम तुम में से, इस महीने में। इस महीने में कहां से आया? अश-शहर में जो अलिफ लाम है, इस अलिफ लाम से इशारा है रमजान की तरफ, जिसका जिक्र आ चुका। रमजान में जो हाजिर हो, फमन शहीदा मिनकुम अश-शहर फलियसुम, चाहिए कि रोजा रखे। हाजिरी का मतलब उसमें 4 खराबियां ना हो। हाइजा औरत है, रोजा माफ है, बाद में कज़ा करना। नोफसा पे नहीं है, मुसाफिर पे नहीं है, काफिर पे नहीं है, गैर आकिल पे नहीं है, मजनू पे नहीं है। तो इन सिफात से खाली होना है, यह है हाजिरी का मतलब। फमन शहीदा मिनकुम अश-शहरा, जो इस महीने में हाजिर हो और तैयार हो, चौकस हो, काबिल हो, रोजा रखे। इस जुमले से पिछली आयत में जो जुमला था कि ताकत के बावजूद फिदिया दे दो, कैंसिल हो गया। इसको मनसूख होना बोलते हैं, इसको तरमीम बोलते हैं, इसको तखसीस भी बोलते हैं। अल्लाह ने पहले कहा था ताकत रोजे की है, रोजा रखो या फिदिया दे दो, फिदिया दे दो। अब इस आयत ने कह दिया फिदिया देकर काम नहीं चलेगा। फमन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फलियसुम, हाजिरी है तो रोजा जरूरी है। हाँ, फिदिया उनके लिए बाकी है जो वाकई मरीज हैं, मुसाफिर हैं, जिनके पास उज़्र है। ताकत है रोजे की तो अब फिदिया नहीं चलेगा, इसको अल्लाह ने कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया इसको। तो शहीदा वाली आयत नासिख है और फिदिया वाली आयत मनसूख है। इसको नासिख और मनसूख कहते हैं, और अल्लाह को हक है अपने कलाम में, अपने अहकाम में तब्दीली कर सकता है वो। फमन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फलियसुम वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन, अगर कोई मरीज है, अगर कोई मुसाफिर है। ये रिपीट क्यों किया? पीछे आ चुका था ना, एक शुबहे का जवाब है। कोई समझ सकता है कि फिदिया कैंसिल हो गया ताकत के बावजूद, तो मुसाफिर की सहूलत भी कैंसिल हो गई, मरीज की भी कैंसिल हो गई। इस शुबहे को दूर करने के वास्ते रिपीट किया अल्लाह ने। ये कैंसिल नहीं हुई है, मुसाफिर को सहूलत मिलेगी, मरीज को सहूलत मिलेगी, ये कैंसिल नहीं हुआ है। तो तकरार बिला वजह नहीं है। कुरान करीम में जहां भी तकरार है बिला वजह नहीं है, तकरार फायदे से खाली नहीं है। जहां लिखा है ये कलाम जायदा है, वो भी फायदे से खाली नहीं है। कुरान करीम का हर लफ्ज फायदे के साथ। वफ़मन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फलियसुम वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। इद्दत के माने गिनती, पूरी करो 30 दिन की, 29 दिन की। महीना कभी 29 होता है, कभी 30 होता है। 2 महीने मुसलसल 29 नहीं होते, 2 महीने मुसलसल 30 के नहीं होते। ईद के दोनों महीने मुसलसल 29 के या मुसलसल 30 के नहीं होते। 2 में से एक 29 का होगा, एक 30 का होगा। सवाब के एतबार से कहा है अल्लामा कुर्तुबी ने। लेकिन बाज लोग कहते हैं ये हर लिहाज से कहा उसने। तो अगर आप सफर में हैं, मुसाफिर हैं, बीमार हैं, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। इसके बाद जो जुमला है वो बहुत प्यारा है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा। पहला युस्रा या सीन रे है युस्र, और दूसरा है आयन सीन रे उस्र। और इन दोनों को इकट्ठा देखना है तो सूरह अलम नशरह पढ़ लेना। फ़इन्ना मअल उसरी युस्रा, फ़इन्ना मअल उसरी युस्रा। जहां भी तंगी दिखी वहां आसानी मौजूद है। एक शायर कहता है इदश्तद्दत बिकल बलवा, मुसीबत आए ना फ़फ़क्किर फ़ी अलम नशरह, अलम नशरह में गौर कर लेना। फ़उस्रुन बैन युस्रैन इदा फ़क्करतहु फ़फ़रह। एक उसर के दोनों जानिब में युस्र रखा है अल्लाह ने, ये सुनेगा तो खुश हो जाएगा। अल्लाह ने आसानी को रखा है, अद्दीन युस्रुन, दीन आसान रखा अल्लाह ने। इतना आसान है कि तुमको अल्लाह तंगी में डालना नहीं चाहते। युरीदुल्लाह, युरीदु इरादा, इरादा के माने नीयत। अल्लाह तुमको तंग करना नहीं चाहते, हालांकि वो फ़आलुल लिमा युरीद हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। फ़आलुल लिमा यशा, उनकी मशीयत हर चीज को घेरे हुए। लेकिन बंदों पर इतनी मोहब्बत है कि तुमको वो तंग करना नहीं चाहते। क्या तुम्हारी माँ तुमको तंग करना चाहती है? क्या तुम्हारे वालिद तुमको तंग करना चाहते हैं?
दुनिया की सारी माओं की मोहब्बत निचोड़ दो तो अल्लाह की मोहब्बत का 1/100 भी नहीं होती है। मैंने यह हदीस सुनाया था, मगर यह हदीस पहुंचाओ लोगों को। लोग समझते हैं अल्लाह 100 माओं की मोहब्बत रखता है, यह बहुत कमजोर जुमला है। अल्लाह ने मोहब्बत के 100 टुकड़े किए। अल्लाह के नामों में से एक नाम अलवदूद है। अलवदूद, अलवदूद के माने मोहब्बत करने वाला। वहुवल गफूरुल वदूद, वो बख्शिश करने वाला है और वो मोहब्बत करने वाला है। इस आयत के ज़ैल में हदीस मिलेगी आपको, अल्लाह ने मोहब्बत के 100 टुकड़े किए, रहमत के 100 टुकड़े किए, 1/100 दुनिया में भेजा, जिससे सारी माओं को हिस्सा मिला। करोड़ों माएँ हैं ना, तो कितने हिस्से हो गए? सबको हिस्सा मिला 1/100 में से। और 99/100 अल्लाह ने अपने पास रखा, जिससे वो बंदों से प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है, ये किताब का नाम है, पढ़िए इसको। इसमें तमाम हदीसें मिलेंगी आपको। अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना प्यार करता है। आपने माँ के पेट में आंख नहीं मांगा था, कान नहीं मांगा था, दिल नहीं मांगा था, आपके तकाजे आपको मालूम भी नहीं थे। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे माओं के पेट में हमने वो सब दे के भेजा जो तुमको जरूरत पड़ती बाद में, और तुमको अभी तक खबर नहीं थी। अल्लाह ने दे रखा। अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया वजअल लकुमुस समा वल अबसारा वल अफिदा कलीलन मा तशकुरून। तुम शुक्र बहुत कम करते हो। आंखें दिया माँ के पेट में, तुम बाहर जरूरत पड़ेगी जानते भी नहीं थे। यह अल्लाह का एहसान है। तो अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहसान है, बहुत मेहरबान, इसलिए तुमको तंग करना नहीं चाहता। फिर रोजे का हुक्म क्यों दिया? भूख प्यास में क्यों रखा? ये भूख और प्यास तुम्हारे जिस्म को फिट करती है, फिट करती है। तसूमो तसे हो, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोजा रखने वालों की उम्रें 90-90 साल हो जाती हैं। और ज्यादा खाने वाला, एक मच्छर को देख लो, मच्छर को कुछ खाने को नहीं मिला तो जिंदा उड़ता रहता है। पूरा खा लिया तो उड़ नहीं सकता, पड़ जाता कहीं, कोई मारे नहीं तो खुद ही मर जाता। तो ज्यादा खा लेना ये उड़ने वाली परवाज में कमी कर देती है। और इकबाल ने इसी को कहा था, ऐताइर ला होती उस रिज्क से मौत अच्छी, आती हो जिस रिज्क से परवाज में कोताही। परवाज में कोताही का मतलब तुम्हारी नमाज ऊपर नहीं जाती, तुम्हारी दुआ ऊपर नहीं जाती, तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से कमजोर पड़ जाता। ऐसा रिज्क मत खाओ, यह है इकबाल की नज़म का मंशा। ऐताइर ला होती उस रिज्क से मौत अच्छी। तो अल्लाह कादिर है, मेहरबान है, मोहब्बत करने वाले हैं। उनका कोई हुक्म तुम्हें तंग करने के लिए नहीं है, हमें हमेशा ऊपर लाने के लिए है। कुरान में अंबिया की मिसालें दी हैं। हजरत अय्यूब 7 साल बिस्तर पे थे, लेकिन कभी ना शुक्री नहीं किया। अल्लाह ने कहा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, क्या प्यारा बंदा है, हमेशा रुजू रहा अल्लाह से। तो अल्लाह अपने बंदों को मुसीबतों में भी डालता है ताकि उनके दर्जात की बुलंदी हो, रफ़े दर्जात के लिए उनको ऊपर लाता है। अगर तुम्हारे पाँव में कांटे चुभते हैं तो अजर मिलता है। इतनी मशक्कत के बाद बिला अजर के कैसे हो सकता है? मोमिन की हर मेहनत पे, हर तकलीफ पे अल्लाह ने अजर रखा है और रफ़े दर्जात की शक्ल में दिया है। तो अल्लाह फरमाते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम गिनती पूरी करो। गिनती 29 हो गया 30 होगी। इसमें बहुत से मसाइल हैं। कोई दूसरे मुल्कों में से आया, अब 31 हो रहा है, रोजा नहीं रखेगा, कम हो रहा है तो पूरा करेगा। आने जाने दोनों का हुक्म यही है, उसको महीने में रोजा 30 अगर महीना है तो 30 का, वरना 29 का पूरा करना है। यहीं से निकलता है वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह की किबरियाई बयान करो। अल्लाहु अकबर जो तकबीर है ना, इसीलिए है। वो तकबीर क्यों है? अला मा हदाकुम, तुमको अल्लाह ने हिदायत दे दी उस रास्ते की जिससे वो राजी होकर तुम्हें अपने घर में मेहमान बनाता है। मेहमान, जन्नत में जाने वाला रहमान का मेहमान होगा। दस्तरखान किसका होगा? गफूरुर रहीम का होगा। अल्लाह ने कहा नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, नुज़ुल कहते हैं मेहमानी के दस्तरखान को। जन्नत में जाने वाला हर इंसान रहमान का मेहमान होगा। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम कहा है।
तो मेहमानी के लायक चुन लिया अल्लाह ने तुम्हें, इसलिए अल्लाह की तकबीर करो। तो चाहे तकबीर तशरीफ हो, चाहे तकबीर किसी किस्म की हो, बोले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र गुजार हो जाओ। शुक्र की माने नेमत दी है कुरान की शक्ल में, रमजान के महीने की शक्ल में, इस नेमत पर शुक्रिया अदा करेंगे, मजीद नेमतों में इजाफा होगा। शुक्र कैसे करना? बहुत से बंदे पूछते थे हम शुक्र करना चाहते हैं, मिल के कहेंगे आपका शुक्रिया, कैसे मिलें? अगली आयत 186 नंबर आ रही है, वो इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मेरे बंदे पूछते हैं मैं कहाँ हूँ, उनसे कहो मैं करीब हूँ। तुम बोलो मैं सुनता हूँ, तुम जब जब बोलो मैं सुनता हूँ, रात नहीं, दिन नहीं, शहर नहीं, तुम बोलो तो सही, मैं सुनता हूँ। एक ही शर्त है, मैं बुलाऊं तुम भी सुन लो। ये पूरी बहस आयत नंबर 186 में, अगली आयत में आ रही है। वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह ये आयत अगले हफ्ते में पूरा करेंगे। कुछ ऐलानात हैं क्या? ये मदरसा है, कहाँ पर है ये? बहरहाल सफ़ीर आए हैं, सफ़ीर कहाँ खड़े हो जाएं? इस मदरसे के सफ़ीर आए हैं और आप हजरात इनका ताउन फरमाएं। वक्त हो चुका है, सफ़ें दुरुस्त करने, सुन्नत पढ़ें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।